नमस्ते एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले कुछ बेसिक बता देते हैं, जिसको पता है कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों का नए हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ लीजिए कि आपको ऑर्डर वगैरह कैसे प्लेस करना है ना। जिन लोग लाइव में नहीं है अभी, है ना, आप बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको बंद कर दे, सॉरी, बाद में वीडियो देख लीजिएगा। तो ज़ीरोधा काइट का इस्तेमाल आज के वीडियो में अपने को सीखना है ना। तो सबसे पहले जब आपके पास एक ज़ीरोधा की यूजर आईडी होगा, वो तो लॉगिन करने आप लोगों को आता हो, है ना। लॉगिन करिए, इंटर करिए मार्केट में। आजकल ज़ीरोधा एक और कर दिया है कि जब तक आपके पास गूगल ऑथेंटिकेशन नहीं है आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। गूगल ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आपके पास आप अपने टर्मिनल को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ऐसा किया गया है। तो जिन लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ज़ीरोधा, आप गूगल ऑथेंटिकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे एक्टिव कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका लॉगिन नहीं होगा, है ना। चलिए, तो जब आप एंट्री कर जाते हैं, अच्छा, गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे एक्टिव करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन आएंगे, लॉगिन करेंगे, जब फर्स्ट टाइम आपका लॉगिन होगा, है ना, फर्स्ट टाइम जब आपका लॉगिन होगा तो यह है प्रोफाइल। यहाँ पर देख रहे हैं प्रोफाइल, है ना। यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाके आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में जाके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे यहाँ ऐसे, और इसको इनेबल करना है। इसे अभी जैसे डिजेबल है, इसे इनेबल करना है। और मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में, ठीक है। तो गूगल ऑथेंटिकेशन जैसे डाउनलोड करेंगे वो आपको मांगेगा स्कैन, क्यूआर कोड स्कैन, तो इसे आप स्कैन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पासवर्ड, ओटीपी, है ना, और टीओटीपी जो भी दे रहा है, ओके, ये लॉगिन कर मतलब रीसेट कर लेंगे। तो आप जब भी लॉगिन करेंगे आपका सिस्टम बहुत ही सिक्योर हो जाएगा, बिना टीओटीपी का आपका लॉगिन कोई नहीं कर पाएगा आपके सिस्टम में। समझ गए भाई? ओके, समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया। अब वापस आइए, सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में जितना आपका फंड है वो फंड आपका शो कर लेता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर, हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा ऑर्डर का, ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा ऑर्डर का। तो अभी जाएंगे, फिर यहाँ पे जो आपके होल्डिंग है वो होल्डिंग शो करेगा, राइट। फिर यहाँ पोजीशन है, ये पोजीशन शो करेगा, ये आपका पोजीशन बना हुआ है। यहाँ पर फंड, जो फंड आपका है वो शो करेगा। बाकी ये तो ऐप है, जो इनके ऐप है, सेंसिबल है, ट्रिक्स है, ये सब आप करेंगे। मैं यूज करता नहीं, सेंसिबल यूज करता हूँ, है ना। तो हम सेंसिबल के बारे में कल पढ़ लेंगे। तो अब सबसे पहले आते हैं हम लोग वापस, जब आपका टर्मिनल ओपन होगा,
है ना। टर्मिनल जब ओपन हो जाएगा तो इस तरीके का पोजीशन वाला देखेंगे, यहाँ पर ब्लैंक दिखेगा, कुछ रहेगा नहीं। और यहाँ पर आपको दिखेगा आपके लेफ्ट साइड में 5 कॉलम, ठीक है, 5 वॉच लिस्ट बनाने के लिए। अभी 7 भी दिख सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में शायद 5 दिखता है ना। तो यहाँ पर जो भी है निफ्टी ले आओ, बैंक निफ्टी ले आओ, यहाँ पर लिखो निफ्टी, ये निफ्टी आ गया, क्लिक कर दो, ऑलरेडी मेरा है। और अगर आपको केवल निफ्टी को लाना है, स्पॉट को लाना है, ध्यान से समझिए, अगर केवल स्पॉट को लाना है तो यहां पर लिखना पड़ेगा इंडाइसेस, इंडाइसेस निफ्टी। तो निफ्टी आ गया, इंडाइसेस बैंक निफ्टी, तो ये बैंक निफ्टी आ गया, इंडाइसेस फिन निफ्टी, तो यहां पर फिन निफ्टी आ जाएगा, और इसको क्लिक करो, यहां पर शो हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन लाना है तो ऑप्शन लाने का सिंपल तरीका, चाय पी लो क्या आप लोग भी पी लो, आज का क्लास मजेदार होने वाला है। चाय बिस्किट नाश्ता सब मंगा लो, चाय वाय पीते पीते क्लास करना है ना। ओके, बहुत मजेदार चाय बना है, वाह वाह वाह, अमृत जैसा लग रहा है ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आपका वॉच लिस्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी वॉच लिस्ट रखना है वॉच लिस्ट रख लिए। मैं जनरली 5 नंबर में रखता हूँ सब कुछ अपना, या 1 नंबर में रखते हैं। तो अगर 1 नंबर में रखें, सपोज करो कि मुझे 17,150 से 17,000 का कॉल या पुट लाना है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा 17,000। तो सिस्टम इतना स्मार्ट है कि समझ जाता है क्या मांग रहा है बंदा। ठीक है, तो यहां पर लाओ, क्लिक कर दो, और यहां पर ऐड हो गया। अगर आपको मान लो कि 17,000 का 17,500 का 17,500 का पुट लाना है, तो यहां पर ओपन हो गया। ये ऊपर वाला मंथली है और ये 23 का है, ठीक है, ये अप्रैल का है, ये 6 अप्रैल का है, 13 अप्रैल का है, फिर इधर क्या है मई का है, ऐसे। तो जो लाना है ले आओ। 17,000 के फिगर में जिसका भी ऑप्शन होगा सारा डिस्प्ले हो जाएगा इधर। ओके, ऐसी बैंक निफ्टी में लाना है। मान लो कि बैंक निफ्टी कहां चल रहा है भाई, बैंक निफ्टी चल रहा है 39,600। तो यहां पर हम जैसे 39 लिखेंगे तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले ऊपर ले आएगा 39,000। तो अब 39,000 का किसको लाना है, पुट को लाना है, कॉल को लाना है। 600 चल रहा है तो यहाँ पर 600 लिख लो। बैंक निफ्टी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। बैंक निफ्टी लिखते रहोगे तो नहीं, अब टाइम चला जाएगा। बैंक निफ्टी नहीं लिखना है, सिंपली क्या लिखना है, नंबर लिखना है, डिजिट। अब सपोज करो कि कोई स्टॉक का लाना है, जैसे मान लो एसबीआई लाना है, तो एसबीआई कहां चल रहा है 520 मान लो, तो 520 ले लो। तो 520 में तो बहुत आ गया, यहां पर एसबीआई लिख लो, तो एसबीआई का आ जाएगा 520 का, एक कॉल आ जाएगा, एसबीआई लाइव का आ जाएगा। जो ऐड करना है कर लो, कॉल करना है, पुट करना है, सी कॉल पी पुट, यहां पर क्लिक करो, ऐड हो गया। अब कोई भी चल रहा है, जैसे भारती चल रहा है तो भारती यहां लिख लो। अब भारती लिखेंगे तो भारती का जो भी स्ट्राइक हो यहाँ पर आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा, सबसे पहले फ्यूचर आ जाएगा यहाँ पर अप्रैल मई का। ठीक है, और अगर आपको याद है कि भारती 800 में चल रहा है तो भारती यहाँ लिख लिए। तो भारती से जो ये स्टॉक है पहले भारत को दिखा देगा, क्योंकि उसी से नंबर से आता है, तो भारती आ जाएगा 800 कॉल पुट 800 कॉल पुट 800 कॉल पुट ऐसे। ठीक है, तो जिसका भी लाना है स्ट्राइक उसे आप नोट कर लो। जैसे यहाँ पर अडानी है 1876 चल रहा है, तो 1800 लिखूंगा और अडानी लिख दूंगा, एडी अडानी आ गया। तो 18 को इतना स्मार्ट है, इसलिए मैं कहता हूं ये ना बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इतना अच्छा पैसा कमाने के बाद वो भी अच्छा, अरे भाई साहब वो अच्छा चाय ही बनाती हैं। जब मैं जॉब छोड़ रहा था ना, तो मैं एक दिन उनसे पूछा, उनसे मतलब मेरी वाइफ से, कि देख मान ले कि अभी तो जॉब है, 40,000 सैलरी आ रहा है, जी रहे हैं, लेकिन अगर मैं शेयर बाजार में वापस आ रहा हूँ, मतलब फुल टाइम यहाँ जा रहा हूँ, और खुदा ना खास्ता कि मैं वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया,
तो मेरी वाइफ का जवाब था ना, कोई बात नहीं, मेरी चाय का तारीफ आप बहुत करते हो मेरे पोहा का, तो हम लोग चाय पोहा बेच के जी जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसा चाहिए जीवन साथी। फिर ना हर कष्ट भी ना बहुत आसान लगता है, अच्छा लगता है, फिर वो दर्द भी ना दर्द नहीं लगता है, पता है? बहुत सारे उतार चढ़ाव आता है लाइफ में, तो ऐसा है। तो इसलिए उनका चाय का तारीफ तो हमेशा करता ही हूँ और अच्छा बनाती भी है। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, ये आपको कैसे यहाँ पर वॉच लिस्ट में लगाना है ना? वॉच लिस्ट में कैसे लगाना है, लगा के रख लीजिएगा। यहाँ पर एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक आएंगे, तो हमें तो उतना जरूरत पड़ता ही नहीं है ना? तो 50 स्ट्राइक आप यहाँ पर ला सकते हैं, 50 फ्यूचर यहाँ पर ला सकते हैं। फ्यूचर वाला इसमें रख लीजिएगा, आपकी जैसे मर्जी, जैसे मैं इधर रखा हूँ। अब इसको डिलीट मार दो, यहाँ पर आओ डिलीट कर लो, ये हो गया, डिलीट मार दो। जो रखना है रख लो, बाकी को डिलीट मार के रख दो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बढ़िया। फिर 3 नंबर में आपको कुछ और रखना है, मेरा ब्लैंक है। 4 नंबर भी मेरा एक एनसीसी का भी मैं इसका स्टॉक दिया था बाइक करने के लिए, वो है। 5 नंबर भी ऑलमोस्ट ब्लैंक ही है, मैंने कुछ रखा नहीं है। 6 नंबर ब्लैंक है, 7 नंबर भी ब्लैंक ही है, कब जमाना का है, दिसंबर का है ना? ऐसे तो ऐसे तो ज़्यादा जरूरत पड़ता नहीं, 1-2 आपको जरूरत पड़ेगा पेज का इसका, है ना, वॉच लिस्ट का। तो ये वॉच लिस्ट पेज है आपका। अब आगे आइए, सबसे ज़्यादा हमें जरूरत पड़ता है किसका? ये है आपका जो दिख रहा है। जब भी आप इसके ऊपर लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली इसके ऊपर बाई सेल का ऑर्डर टैब भी साथ में ओपन हो जाता है। जैसे इसमें आएगा तो इसमें बाइंग सेलिंग नहीं आएगा, क्योंकि इंडाइसेस बाई नहीं होगा, ये इंडाइसेस बाई नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर बाई होगा। तो ऑटोमेटिकली जो बाई होने वाला है या सेल होने वाला है वहां पर आपके कर्सर के साथ ओपन होता जाएगा। हाँ, फ्यूचर के साथ ही बता दूंगा, डोंट वरी, है ना? अब जैसे फिनांस निफ्टी सर्विस, फिन निफ्टी का स्पॉट ट्रेड नहीं होता है, तो बाई सेल आएगा ही नहीं उसके सामने बाई डिफॉल्ट। लेकिन फ्यूचर में बाई सेल आ जाएगा, जैसे इसका फ्यूचर है। बैंक निफ्टी में नहीं आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में आ जाएगा, है ना? इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। जिसमें बाइंग सेलिंग होना है उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। चलो, तो मान लो कि बाई करना है, यहाँ पर मुझे फ्यूचर बाई करना है, ये मैंने फ्यूचर को क्लिक किया, बाई ऑर्डर आ गया। ठीक है, फिर से करता हूं। आपको जिसे बाई करना है उसके ऊपर कर्सर को लेके रखो, ऑटोमेटिकली टैब ओपन हो जाएगा। बाई करना है, बाई वाले बटन को दबाओ। सेल करना है, सेल वाले बटन को दबाओ, सिंपल। तो बाई करना है, हम बाई ऑर्डर दबा दिए यहाँ पर। ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन लेना है कि इंट्राडे लेना है? अगर इंट्राडे लेना है तो यहाँ पर इंट्राडे डाल दो, ओवरनाइट लेना है तो ओवरनाइट कर लो। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर में डालना है तो मार्केट ऑर्डर कर लो, लिमिट ऑर्डर डालना है तो यहाँ पर प्राइस डालना पड़ेगा। जनरली मुझे मार्केट ऑर्डर लेना होता है, तो मैं मार्केट ऑर्डर क्लिक करता हूँ, ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बाई ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, राइट? यहाँ पर बाई ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। अगर मार्केट खुला होता तो एक बार पूछता और कंफर्म, आपका बाई हो जाता। चूंकि अभी मार्केट ऑफ है इसलिए अभी ऑर्डर नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से मुझे किसी ऑप्शन को सॉर्ट करना है तो मैं सेल में गया, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी प्लस किया, प्लस माइनस इस तरीके से, या डायरेक्टली भी मैं प्लस माइनस यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, या जैसे मुझे 100 लेना है तो मैंने 100 क्लिक कर दिया। ठीक है, मुझे 50 लेना है, 50 क्लिक कर दिया। मतलब 50 एक क्वांटिटी है तो आपको पता है। ठीक है, मार्केट में लेना है, मार्केट में ऑप्शन को मोस्टली मैं ओवरनाइट ट्रेड ही बनाता हूँ, नॉर्मल ट्रेड बनाता हूँ, इंट्राडे नहीं बनाता हूँ। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर सेल करना है, सेल ऑर्डर डाल दिए, यहाँ पर शॉर्ट हो गया। कितना पैसा लगेगा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, देखो मार्जिन में इस ट्रेड को लेने में कितना पैसा लगेगा यहाँ पर आ जाता है। देखो चार्ज कितना लगेगा ये भी आपको पता चल जाता है। तो कल कोई बता रहा था ना सर कितना चार्ज लगेगा, मान लो पूछ रहा था कोई 1000 क्वांटिटी लेना है तो मुझे 1000 रुपये लगेगा चार्ज शॉर्ट करने में। इसमें ब्रोकरेज भी कैलकुलेट है, इसमें गवर्नमेंट का चार्जेस भी कैलकुलेट है,
जीएसटी भी कैलकुलेट है, आईजीएसटी भी कैलकुलेट है। तो सब कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर अगर इतना क्वांटिटी कर रहे हैं तो इतना चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वांटिटी कर रहे हैं तो क्या होगा, 50 का लॉट है, इसका एक लॉट है। यहाँ पर लॉट देखे, देखो ये 1000 कर दोगे, यहाँ लॉट पता चले, यहाँ पर लॉट आ जाएगा। 2000 कर दो, 5000 कर दोगे, लॉट आ जाएगा कि यहाँ पर 100 लॉट ले रहे हो, तो यहाँ पर लॉट पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हो लेगा ही नहीं क्योंकि 50 का लॉट ये है ना, 50 का लॉट है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक लॉट ले रहे हैं आप। तो एक लॉट को बाई करने और सेल करने में बाई करेंगे 20 रुपये चार्ज लगेगा, सेल करेंगे 20 रुपये चार्ज लगेगा, तो टोटल चार्ज जो लगेगा वो लगेगा 40 रुपया। ब्रोकरेज ये जाएगा किसके पास, जीरोधा के पास, अगर जीरोधा में ट्रेड कर रहे हैं तो। बाकी का 30 रुपये किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। बाकी का 30 रुपये चार्ज किसका है, गवर्नमेंट का है। अब देखो, अगर आप यहां पर 1000 क्वांटिटी कर रहे हैं, 1000 क्वांटिटी कर रहे, माफ करो, हाँ 1000 क्वांटिटी कर रहे हैं, तो आपको केवल 900 रुपये चार्ज लग रहा है। लेकिन ब्रोकरेज कितना लग रहा है, ब्रोकरेज मात्र 20 रुपया, 20 प्लस 40 रुपये लग रहा है। बाकी चार्जेस किसका है, गवर्नमेंट का। एक ऑर्डर आप एक बार में ऑर्डर कितना डाल सकते हैं, एक बार में ऑर्डर आप 36 लॉट डाल सकते हैं। 36 लॉट, 36 लॉट मतलब 1800 क्वांटिटी। तो 1800 क्वांटिटी में आपको केवल चार्जेस लगेगा, ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, वो लगेगा मात्र 20 रुपये। बाकी चार्जेस जो यहां पर दिख रहा है 1672 रुपये, तो 20 40 ब्रोकरेज हो गया, तो 1630 रुपया चला गया किसके पास, सरकार के पास। देख रहे हो ट्रेडिंग से सरकार कितना कमा रहा है? एक ट्रेडिंग से कितना कमा रहा है सरकार, देख रहे हैं आप? है ना। ईटीएफ का ऑलरेडी बता दिया हूं, पुराना भी लेक्चर देखो, भानुदास ईटीएफ को ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, आप लोग देख लेंगे। हाँ, ईटीएफ खरीदना कैसे ये यहाँ पर ले आ सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कौन सा ईटीएफ कर रहा हूँ अभी, निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ ले आओ, निफ्टी ईटीएफ। तो निफ्टी ईटीएफ में इतने सारे आ गए, एसबीआई का ईटीएफ आ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, निफ्टी 20, निफ्टी 20 के नाम पे कौन बेचता है ईटीएफ को, ये निप्पॉन इंडिया बेचता है। ठीक है, और निफ्टी हाँ, अभी इसके बाद कौन सा है, ये एसबीआई का ईटीएफ है, ये बैंक निफ्टी का ईटीएफ है। ठीक है, ये निफ्टी 50 का ईटीएफ है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ है। ये कौन सा, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ है ना। ऐसे सब लोग, एडलवाइज बेचता है, क्वांटम निफ्टी ईटीएफ बेचता है, भाव अलग अलग होंगे, कोटक बेचता है, इन्वेस्को बेचता है, आदित्य बिरला बेचता है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल बेचता है, सारे म्यूचुअल फंड हाउस ईटीएफ बेचते हैं। मोबाइल ऐप भी सिंपल है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे है लॉजिक सेम मोबाइल में भी है, कोई चेंजेस नहीं है मोबाइल में। हाँ, और डिस्प्ले अलग अलग दिखेगा, तो मोबाइल में यहाँ पर कैसे दिखाऊंगा आपको, है ना। चलिए, मैं प्रीफर करता हूँ विष्णु जी डेस्कटॉप या लैपटॉप हो तो ज़्यादा अच्छा है। डेस्कटॉप मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, लैपटॉप तो मैं यूज करता ही नहीं, मैं डेस्कटॉप यूज करता हूँ, है ना। तो इस तरीके से ईटीएफ, जैसे मैं एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ लेता हूँ, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो और इसको जितना बाई करना है करते रहो। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मेरे पास पोजीशन है अभी इसमें, इस डीमेट में, इस डीमेट में मेरे पास ये होल्डिंग है ईटीएफ का, ये एसबीआई का निफ्टी है, इसमें 42,000 का लिया हूँ, इसमें अभी 40,000 का लिया हूँ, इसको 41,000 का लिया हूँ। मैं सबको बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट किया हूँ, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, सब में मेरा इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन में आते हैं, ये है मार्केट डेप्थ। ये क्या है, ये है मार्केट डेप्थ। तो मार्केट डेप्थ
हमें जरूरत कब पड़ता है कि हमें देखते हैं कि मार्केट कितना लिक्विड है, तो यहां पर बायर और सेलर का ऑर्डर चलते रहता है, ठीक है। ये इस लेवल में यहां पर बायर का ऑर्डर चलता है, यहां पर क्वांटिटी चलता है, तो मैं देखता हूं कि क्वांटिटी कितना है, कि अगर मैं ट्रेड डाल रहा हूं 1600 क्वांटिटी या 1800 क्वांटिटी, तो एक ही ऑर्डर है कि नहीं है। नहीं तो क्या होगा, 1-2 रुपए डिफरेंस में मिलेगा आपको, है ना। फिर क्या होगा, 1-2 रुपए डिफरेंस में मिलेगा। इसलिए यहां पर मार्केट डेप्थ को हम देखते हैं, यहां से पता चलता है कि कोई स्टॉक लिक्विड है या लिक्विड नहीं है, ठीक है। यहां पर पता चलता है कि कोई स्टॉक लिक्विड है या लिक्विड नहीं है, तो ये मार्केट डेप्थ से आपको पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन में तो कई बार सवाल करते हैं लड़के लोग कि सर हमको नहीं मिल रहा है, मतलब बाइंग सेलिंग नहीं मिल रहा है। जैसे फिन निफ्टी का है, तो जैसे मैंने यहां पर लिखा फिन निफ्टी का कहां भाव चल रहा है, 17,671, तो मान लो कि मुझे 17,671 है, 17,800 मान लेता हूं मैं, 17,800 तो यहाँ आगे लिख दो फिन, तो फिन निफ्टी का आ जाएगा, है ना। यहाँ पर फिन निफ्टी आ जाएगा, 17,800 लिखोगे तो टोटल निफ्टी आएगा, उसके आगे FIN लिख देना तो फिन निफ्टी आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग 21st वाला ले लिए यहाँ पर, और हम यहाँ देख लिए कि भाई यहाँ पर बायर सेलर कहाँ है। अभी तो मार्केट चलते रहता तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता, मार्केट ऑफ है तो मोटा मोटा समझ लो, लाइव में आप लोगों को बता ही दूंगा मैं, देख ही लोगे आप लोग, सीख जाओगे, है ना। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैमरा थोड़ा ऊपर हो जाए, हाँ ओके। चलिए, अब जो हमें इससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ता है, क्या इससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ता है, चार्ट। तो आप यहां पर आओ, यहां पर आपको दिखेगा ये चार्ट, क्लिक करो, चार्ट आपका ओपन हो गया ऐसे। फिर यहां पर टाइम है, आपको 15 मिनट में देखना है, 15 मिनट में चार्ट कन्वर्ट कर दो ऐसे, ये आपका चार्ट आ गया। यहां पर कर्सर है, तो कर्सर को क्लिक कर दो, तो इस तरीके से मार्क करने का आपको फायदा मिल जाएगा। देख लेना कैसे कैसे कहां कहां क्लिक कर रहा हूं, है ना। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, जो न्यू हो, बिगिनर हो, आप इसे देख लो प्रॉपर, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक। अच्छा, कर्सर तो ले आए, लेकिन हमें उसमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉ भी करना पड़ता है चार्ट। तो यहां पर है ड्रॉ बॉक्स, ये बगल में, इसको क्लिक करेंगे तो इधर ड्रॉ बॉक्स ओपन हो जाएगा यहां पर। तो इसमें से 2 चार्ट सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है मुझे, व्यक्तिगत रूप से मुझे 2 चार्ट। नंबर 1, एक हॉरिजेंटल लाइन, क्लिक करो, हॉरिजेंटल लाइन यहां आके छोड़ दो, लग गया। कलर चेंज करना है, थोड़ा ब्यूटीफुल बनाना है, बिना स्नो पाउडर लगाए तो सुंदरता आती नहीं है, तो इसके ऊपर स्नो पाउडर भी लगा दो, है ना। दूसरा चार्ट की जरूरत पड़ता है वो है सेगमेंट, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये सेगमेंट, देखिए इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मौका मिले, ऐसे इसको क्लिक करो, इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन गया, क्लियर। फिर ये एक्स्ट्रा आ गया तो इसको राइट क्लिक करो और इसको डिलीट मार दो। फिर इसको बंद करेंगे तब ये हटेगा, अगर ओपन ही रहेगा ना तो जहां जहां कर्सर लेके जाओगे, साथ साथ जाएगा, इसलिए इसे बंद कर देना ड्रॉ करके, समझ गए, है ना। यहाँ पर ड्रॉ और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, इनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे एरो है, यहाँ पर चैनल बनाना है तो चैनल बना लो, ठीक है। एलियट वेव है, ठीक है। यहाँ पर और भी डिजाइन करना है तो जो करना है कर लो। यहाँ पर फिबोनाची भी कहीं पर होगा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ठीक है, इनका इस्तेमाल कर लीजिए। सब कुछ अवेलेबल है, आपको और कोई चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो बेसिक चीजें समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक। ये हो गया चार्ट। इसके बगल में है ना इंफॉर्मेशन, इसको क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना इसका वो आ जाएगा डिटेल, ये क्या है, अभी देखो कहां पर ओपन हुआ है, ये हर कैंडल का बता देगा, हर कैंडल, जिस कैंडल पे लेके जाएंगे उस कैंडल का हाई लो
क्लोजिंग दिखा देगा आपको, और यहाँ पर वॉल्यूम भी दिखा देगा कितना वॉल्यूम आ रहा है। जैसे अब इस कैंडल का देखें हम लोग वॉल्यूम, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम है यहाँ पर। 808 के वॉल्यूम है, 8 लाख वॉल्यूम था उसमें एक ही कैंडल में। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से बाइंग हो रहा है। नीचे में भी ये वॉल्यूम वाला चार्ट आ जाएगा, भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जो जो जरूरत चीजें हैं सब आपको कवर हो जाएगा। हाँ एसएल भी बताऊंगा, डोंट वरी, एसएल भी बताऊंगा, ठीक। चलिए समझ गए भाई साहब आप लोग। चलिए तो ये हुआ, धीरे धीरे चार्ट समझ जाओगे आप लोग। ये और डेप्थ है अभी इसका। ये तो बहुत ही यूनिक है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है कि यहाँ पर इतने सारे ऑर्डर आपको एक साथ दिखेगा। वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है, ईएमए का क्रॉस ओवर दिखेगा, 5 EMA का क्रॉस ओवर दिखेगा, ठीक है। ये ऐसे आरएसआई दिखेगा कि अभी आरएसआई क्या है, क्लोजिंग प्राइस है, लो प्राइस है, हाई प्राइस है, ओपन प्राइस है। टाइम फ्रेम किस में देख रहे हैं, 15 मिनट में। अगर हम लोग इसको डेली कर देंगे तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आएगा ये डेली के बेसिस पे आएगा। इतना सारे चीज़ें और आपको कहीं नहीं मिलेगा जो ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है। अब इस चार्ट को मुझे लगता है कि बड़ा करके देखना है। ये चार्ट छोटा दिख रहा है तो यहाँ पर क्लिक करो और पॉपअप चार्ट कर दो। पॉपअप चार्ट करेंगे अलग से आपको खुल जाएगा। देखो कितना बढ़िया खूबसूरत लग रहा है चार्ट, क्योंकि इसके पास बहुत सारा जगह हो गया, बाकी सारी चीज़ें हट गए, ठीक है। पॉपअप कर दिए तो हमारे लिए चार्ट बड़ा हो गया। तो यहाँ पर बहुत क्लियर दिखेगा कि भाई मेरा क्रॉस ओवर का भी कंटिन्यू नीचे की तरफ अभी दिख रहा है, अभी ऊपर जाने वाला है, तो मैं यहाँ से इसमें एक हायर साइड का पोजीशन बना सकता हूँ। मार्केट का क्लोजिंग क्या है, बुलिश है। बाजार क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। तो ऐसे आप यहाँ पर बहुत सारा चार्ट ला सकते हैं। आप यहाँ पर आप चलिए बैंक निफ्टी ले आओ, तो बैंक निफ्टी को भी पॉपअप कर दो और आगे ले जाओ। और यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज कर लो, यहाँ पर टाइम है, टाइम फ्रेम चेंज करके इस तरीके से आप इसको वॉच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट आता है, ये आपको कैंडलस्टिक में देखना है। कैंडलस्टिक में कभी कभी मैं लाइन चार्ट लगा देता हूँ, तो मैं लाइन चार्ट में भी देख लेता हूँ इस तरीके से। ये मेरा लाइन चार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट के प्रकार हैं। हमें जीवन में ज़्यादातर जरूरत पड़ता है कैंडलस्टिक और लाइन चार्ट, इसके अलावा और कोई चार्ट की जरूरत पड़ता नहीं। कभी कभी हेकेनासी चार्ट की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो कभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, तब फिर आप लोग समझिएगा। अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए अब ये जो ईएमए वगैरह है, ईएमए वगैरह कहाँ से लेके आएंगे हम लोग, है ना। अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ पर एक डॉट है, डॉट्स ये देख रहे हैं डॉट, तो इसमें आपको अलर्ट लगाने का पता चलेगा। ऊपर में यहाँ पर जो है, यहाँ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक निफ्टी। यहाँ पर अभी निफ्टी था, 2 नंबर में बैंक निफ्टी। अगर मुझे यहाँ पर फिन निफ्टी लाना है तो मैं क्लिक करूंगा, 2 नंबर में फिन निफ्टी, 1 नंबर में फिन निफ्टी करना है तो 1 नंबर में फिन निफ्टी आ गया। तो ऊपर में जो पॉपअप चार्ट दिख रहा है, इसमें आपको क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। आखिरी में गए, फ्यूचर को लाना है, फ्यूचर सेलेक्ट कर, 1 नंबर में लाना है, 2 नंबर में लाना है, आपकी जैसी मर्जी है। कुछ टेक्निकल्स भी इसका शो करता है, टेक्निकल्स है ना। जैसे बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, ऑप्शन थोड़ा बुलिश दिखा रहा है। कुछ लोग इसमें बेरिश हैं, 6 लोग, 9 लोग इसमें न्यूट्रल है, बाकी लोग इसमें बुलिश हैं, ठीक है। फ्यूचर में दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारा, एमएससीडी का भी ये क्रॉस ओवर दिखा रहा है। तो ऐसे आप इसमें देखेंगे, है ना। बाकी सारा चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम है। ऐसे में अभी सिंपल मूविंग एवरेज 20 और ईएमए 20 ऐसे दिखा रहा है। कहाँ पर है, 510 में है और 392 में, और प्राइस इसके ऊपर है, मतलब क्रॉस ओवर दे चुका है, ठीक है। स्ट्रिक्स ऐसे देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं 30 मिनट में, 1 आवर में, डेली में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। 15 मिनट में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैसे बुलिश हो रहा है। यहाँ पर टेक्निकल्स भी दिख रहा है। टेक्निकल्स में क्या शो हो रहा है, ऑसिलेटर, मूविंग एवरेज में, सब में हायर साइड है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया है, ठीक। देखो ये तो मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चल रहा है जब मैं इसको देख रहा हूँ। रियली आवाज नहीं कर, मतलब कम बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चल रहा है। स्ट्रेटजीज, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोई शॉर्ट स्ट्रेटजीज बोल रहा है ना। कोई यहाँ पर मोमेंटम में ये बुलिश स्ट्रेटजी बोल रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे इसको ज्यादा देखने से, है ना। तो कोई बेरिश बोलेगा, कोई बुलिश बोलेगा, आदमी बोलेगा करूँ क्या यार। जैसे मैंने बहुत सारा स्ट्रेटजी आप लोगों को बता दिए,
अब खुद ही कंफ्यूजन है कि साला करें क्या यार, बाई करना है कि सेल करना है। अच्छा, कौन सा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है, बटरफ्लाई बनाना है कि बेरिज बटरफ्लाई बनाना है कि बुलिश बटरफ्लाई बनाना है, स्टडल स्टिंगल बनाना है, स्प्रेड बनाना है, तो कौन सा स्प्रेड बनाना है। स्कैनर है यहाँ पर, है ना, टॉप लूजर, टॉप गेनर, यहाँ पर ये सारी चीजें पता चल जाएंगी आप लोगों को। तो बहुत सारा यहाँ पर दे के रखा है, लेकिन मैं ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं ज्यादा अच्छा इसके बारे में बोल नहीं पाऊंगा, बट आप लोग देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, है ना। चलिए क्लोज करो इसको। तो ये हुआ चार्ट्स वगैरह कैसे देखेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे व्यू है, तो मैंने यहाँ पर ना कुछ लगा के रखा है ऑलरेडी, मैं सेव करके रखता हूँ। जैसे ये चार्ट ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा, तो मैंने ना इसे सेव करके रखा है। सपोज करो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरा डिलीट हो गया। लेकिन मैंने यहाँ क्या करके रखा है, यहाँ पर मैंने चार्ट बना के रखा है। फिर इस चार्ट को मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये RSI वाला चार्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर दूंगा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल चार्ट आ गया। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा क्या, एमटेक, तो एमटेक वाला चार्ट आ जाएगा, जो मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको सेव करके रखना है वो चार्ट यहाँ सेव करके रख सकते हो। तो जैसे मैंने अभी इसको नॉर्मल कर देता हूँ, नॉर्मल व्यू में कर देता हूँ, इसे सेव करके रख लेना, अभी बताऊंगा कैसे सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने क्या लगाया था, मैंने 5 and 20 का क्रॉस ओवर लगाया था। तो यहाँ पर जाएंगे स्ट्रेटजीज, तो स्ट्रेटजीज में जाएंगे, RSI लाना है तो यहाँ पर RSI ले आओ, मूविंग एवरेज लाना है तो यहाँ पर मूविंग एवरेज ले आओ। चूंकि मुझे मूविंग एवरेज लाना है तो मूविंग एवरेज लिखा, ये मूविंग एवरेज आ गया, मूविंग एवरेज आ गया। मूविंग एवरेज को क्लिक किया, मुझे कौन सा लाना है, 5 and 20, तो यहाँ पर पीरियड क्या है 5 लिख दूंगा। कलर क्या डालना है, मुझे रेड डालना है, बाकी सारे नॉर्मल रहेगा। एक टाइप से इसको मुझे एक्सपोनेंशियल लाना है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाना है। वेटेज मूविंग एवरेज भी आ सकता है आपका, और तो अरे बाप रे, तो बहुत सारा कुछ आ गया है जो मुझे पता नहीं है, रियली नहीं पता है ना। तो मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले आऊंगा और यहाँ पर मैं डन कर दूंगा। दूसरा मूविंग एवरेज लाना है, फिर से जाओ, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, तो मुझे दूसरा क्या लगाना है, 20 लगाना है। तो 20 का कलर को मैं चेंज कर दूंगा ताकि मैं समझ पाऊँ। ये मेरा चेंज हो गया कलर, ठीक है, सिंपल है, इसलिए मैं इसको एक्सपोनेंशियल कर दूंगा। तो हो गया एक्सपोनेंशियल, और इसे मैं डन कर दिया। डन करके लेआउट आ गया, यहाँ पर लेआउट सेव कर दो। लेआउट सेव किए, लेकिन लेआउट सेव तो किए, हाँ लेआउट सेव हो गया, ठीक है। तो अब ये मेरा, अगर मैं दोबारा लॉगिन करके लॉग आउट करके लॉगिन करूंगा तो यही चार्ट ओपन होगा, क्या समझे, यही चार्ट ओपन होगा, है ना। किसी को आवाज में कोई बोल रहा है कि आवाज कम है, अभी आवाज ठीक है, निशान जी वॉल्यूम ठीक है डियर, कमेंट करो फटक से, आप ही के लिए साउंड किया हूं। आवाज आ जा रही, कोई भी यूट्यूब में कमेंट कर दो जल्दी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो हो गया, है ना। तो हम लोग कहां से, स्ट्रेटजी से लाते हैं इसको। अब यहां पर लगाना है आपको RSI ले आओ, यहां पर RSI आ गया, माफ करो, RSI, तो RSI ले आए। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप डाइवर्जेंस भी ला सकते हो, लेकिन ना उसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ, पहले मुझे बता देता है, बड़ा बदमाश है। बनने से वो ना क्या होता है, या तो पहले बताता है या बाद में बताता है, बाद में बताता है जब तक वो जा चुका होता है। तो मैं यहाँ पर RSI ले आया, ऑलरेडी मेरे यहाँ RSI लगा हुआ है, क्लिक करूंगा RSI नीचे ऑटोमेटिक आके सेव हो जाएगा। फिर मैं RSI को यहाँ पर जाके सेट कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या है, RSI ये थोड़ा गलत है, मैं यहाँ पर रखता हूँ, हाँ 70-30, ठीक है, माफ करो। इंडेक्स के लिए मैं 70-30 रखता हूँ, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है ना। 70 रखना है ओवरबॉट और 30 रखना है ओवरसोल्ड, करेक्ट, ठीक है। यूट्यूब में आवाज कम आ रहा है, साउंड करो तो गुड्डू। हेलो हेलो, यूट्यूब में आवाज कम आ रहा है।
तो है ना? आवाज ओके, ठीक है। नहीं, जूम में होंगे तो आपको ओके लग रहा होगा, शायद यूट्यूब में आवाज कम आ रहा है, उन्होंने यूट्यूब के बारे में बोला। हेलो 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 हेलो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है इसका। साउंड तो फुल किया, मैंने भी साउंड तो फुल करके रखा। अच्छा ठीक है सर, हो गया अब। अच्छा हो गया, ठीक है, शुक्रिया निशान जी, थैंक यू डियर, थैंक यू। ठीक है अब सर, ओके, धन्यवाद। हाँ चलो बंद कर दे आवाज़ को, बंद। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? लेआउट हो गया, सेव हो गया। इवेंट, अगर किसी में इवेंट है, ये क्या है इवेंट, ये तो मुझे पता नहीं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं मालूम है तो बोलूँगा नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, अब यहाँ पर ना आप इसको चार चार्ट लगा के देख सकते हो। जैसे मैं चार चार्ट लगाता हूँ ना, वैसे आप यहाँ पर चार चार्ट लगा सकते हो, ठीक है। इसका कलर आप डे या नाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। दो चार्ट देखना है एक ही स्क्रीन में, दो चार्ट आपका दिख जाएगा। जैसे अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं दो चार्ट कर देता हूँ। तो एक मैं कर देता हूँ निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर, और इसमें कर देता हूँ बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी डन कर दिया, एक चार्ट दो में कन्वर्ट हो गया। ऐसे जैसे हम लोग यूज करते हैं, डेली में है, आप इसको 15 मिनट में डाल लो, जिस टाइम फ्रेम में देखना है, एक में 15 मिनट डाल लो, एक में 5 मिनट डाल लो, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए हो गया। तो इस तरीके से चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, जिसके लिए आप लोग क्लास में ज्वाइन किए हैं, ऑर्डर। ऑर्डर कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले, चूंकि हमें जरूरत किसका पड़ता है सबसे ज्यादा? दोस्तों हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है बास्केट ऑर्डर का। क्या? बास्केट ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को आप ध्यान रखो, इस ऑर्डर को आप ध्यान रखो। हमें हमेशा बास्केट ऑर्डर के साथ ट्रेड करना चाहिए। एक साथ हम कई स्टॉक में, कई स्ट्राइक को एक साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें स्ट्रेडल बनाना है, या हमें स्ट्रेंगल बनाना है, या हमें बटरफ्लाई बनाना है। तो स्ट्रेडल में हमें दो स्ट्राइक चाहिए, है ना, एक कॉल चाहिए और एक पुट चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग ले आएंगे तो अलग अलग ट्रेड डालना पड़ेगा। इसमें भी हमें एक कॉल चाहिए और एक पुट चाहिए। बटरफ्लाई में हमें 4 ऑर्डर चाहिए। बटरफ्लाई में क्या 4 ऑर्डर चाहिए, 2 कॉल या 2 पुट और एक कॉल और एक कॉल और एक नीचे कॉल, एक ITM और एक OTM और एक ATM। तो इसमें 4 ट्रेड चाहिए अपने को, है ना। अगर हम लोग एक साइड का बना रहे हैं तो अदरवाइज से कॉल पुट भी करना पड़ेगा, आयरन बटरफ्लाई बनाएंगे तो। अगर हम मल्टी स्ट्राइक कर रहे हैं, मल्टी स्ट्राइक स्ट्रेडल अगर हम बना रहे हैं तो हमें कितना ऑर्डर चाहिए, 2 कॉल, 2 पुट, 2 कॉल ATM, 2 कॉल पुट OTM एंड 2 कॉल पुट ITM। ऐसे तो हमें 6 ऑर्डर चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमें मुश्किल हो जाता है यहां पर सिंगल स्ट्राइक ट्रेड करने में। तो हमें ये ऑर्डर बहुत ही सुविधा देता है। हम जाते हैं बास्केट में, और बास्केट में यहां पर आओ, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं सबको, है ना। ये फ्रेश बास्केट आएगा, ऐसे क्लिक करना, यहाँ पर क्रिएट करना। क्या बना रहे हो, मान लो कि आप स्ट्रेडल बना रहे हो। क्या? स्ट्रेडल। इसकी प्रिपरेशन पहले से करके रख ले रहे हो, शाम को या सुबह जल्दी मॉर्निंग में मार्केट आने के बाद। जैसे फ्राइडे के दिन होता है
तो भी मुझे मान लो कि कौन सा स्टडल बनाना है, सपोज करो कि मुझे स्टडल बनाना है स्पॉट का, ठीक है, मुझे मान लो कि स्टडल बनाना है स्पॉट का। तो निफ्टी क्या चल रहा है, पहले इसको ऊपर ले आता हूं मैं 1 नंबर में और बैंक निफ्टी ले आता हूं 2 नंबर में, ये ठीक है। तो एडिट कर लेते हैं, फिर ऑप्शन में चले जाते हैं। यहां पर जाके स्टडल को अगर मान लो गलती हो गया तो स्ट्रेंगल चेंज कर लिए। तो अभी मुझे डालना है मान लो 17,100, तो मैं 17,100 का क्या ले आया, निफ्टी 17,100 ले आया, निफ्टी कॉल आ गया, क्वांटिटी मैंने ऐड किया, शॉर्ट का ऑप्शन दबा दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बाई हो गया है तो यहाँ जल्दी से सेल में स्विच करो तो ऑटोमेटिक सेल में आ जाएगा, ठीक है। ओवरनाइट मार्केट मैंने देख लिया, क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया, जितना क्वांटिटी डालना है, सपोज करो मुझे 1000 क्वांटिटी डालना है, मैक्सिमम 1800 तक डाल सकता हूं मैं, 20 लॉट मुझे ट्रेड डालना है, मार्केट ऑर्डर में लगा देना है और ऐड कर देना है, सिंपल। जल्दी बोल दिया हूं, दोबारा सुन लेना। अब 17,100 कॉल तो मैंने ऐड कर लिया, अब पुट भी ऐड कर लो, बाई डिफॉल्ट बाई में आता है इसलिए आप इसमें शॉर्ट कर लो। तो 1000 क्वांटिटी यहाँ पर डाल दो, ऑटोमेटिकली 1000 क्वांटिटी आ गया, ठीक है। कभी मान लो पता नहीं है तो क्या करो, बाई डिफॉल्ट रखो 50, इसके बाद यहाँ पर ऊपर कर लो, यहाँ से नीचे कर लो, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ से भी कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, बहुत सिंपली ऐड कर लिए। अब हमें पता चल गया कि भाई मार्जिन कितना लगेगा, रिक्वायर्ड मार्जिन मुझे 23 लाख चाहिए, यूज होगा 21,17,000, ठीक है ऐसे। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर कंफर्म पूछेगा कि आप दो ऑर्डर बास्केट ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, ओके, तो आप बोलेंगे यस ओके। तो यहाँ पर डालो ट्रेड, ठीक 9:15 10 सेकेंड में ट्रेड डाल देता हूं, टक से लग जाता है और यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीटेड का मैसेज आ जाता है। क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो फेल का ऑप्शन आया, वरना अभी तक ट्रेड हो जाता है। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगेगा, मात्र टाइम लगेगा कितना, 10 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितना सिंपल, बास्केट ऑर्डर, ठीक है। जब बास्केट ऑर्डर लग जाता है फिर मेरा पोजीशन यहाँ पर तुरंत मैं पोजीशन में आ जाता हूं, सब एक जगह दिखता है, तुरंत मैं पोजीशन में आ जाता हूं। यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस डालना है, जैसे भी आप पूछ रहे थे, ठीक। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दोनों सेल है दिखेगा, तो यहाँ पर दोनों सेल दिखेगा, चूंकि आप स्टडल डाले हो। अभी एक बाई है और एक सेल है, ब्लू है मतलब बाई है, रेड है मतलब सेल है, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, स्टॉप लॉस डालूंगा, एग्जिट का बटन दबाऊंगा, डायरेक्टली यहां पर गया और एग्जिट का बटन दबा दिया। एग्जिट का बटन दबाना है और आपको हमेशा एसएल ऑर्डर डालना है, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन में एसएल ऑर्डर डालना है। यही सबसे बड़ा आपको आपके लिए जानना जरूरी है, सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि आपको क्या ट्रेड डालना है, क्या ऑर्डर डालना है, एसएल ऑर्डर डालना है। और एसएल ऑर्डर डालना है किसमें, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं इसलिए एसएल ऑर्डर डालते हैं, अदरवाइज एसएलएम ऑर्डर डालते हैं। एसएलएम ऑर्डर अभी बताता हूं, स्टॉप लॉस मार्केट, और ये है एसएल स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अगर आप यहां पर स्टॉप लॉस ऑर्डर डालते हैं, देखो एक आइसबर्ग ऑर्डर भी होता है, बाद में समझिएगा, अभी ये समझ लो। तो अब सपोज करो कि भी मार्केट कहां पर है, 458 रुपया में। मान लो कि आपने ऑप्शन शॉर्ट किया, कॉल पुट शॉर्ट किया 458 और कॉल भी शॉर्ट, क्योंकि स्टडल बनाते हैं या स्ट्रेंगल बनाते हैं, दोनों का भाव ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। तो आप इसे ही इसी तरीके से समझिए कि अगर आप यहां पर शॉर्ट किए हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, 25% कैसे डालते हैं। सपोज करो कि 458 में हमने ट्रेड डाला, 458 में ट्रेड डाला, मल्टीप्लाई 25% डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया हमारा 114 रुपया 50 पैसा स्टॉप लॉस। तो प्लस कर दो किसमें, जितना का प्रीमियम है 458, तो टोटल कितना हो गया 572। तो 572 रुपया यहां पर आपको एसएल डालना है। चूंकि एक प्राइस है और एक ट्रिगर प्राइस है, तो क्या करते हैं ना हम लोग, यहां देखो ट्रिगर प्राइस में ऑर्डर डलता है, ट्रिगर प्राइस में ऑर्डर डलता है, ठीक है, जहां पर आपको एग्जीक्यूट कराना है, प्राइस को थोड़ा बफर रखना है। सेम अगर डाल देंगे, जैसे लिमिट भी डाल सकते हैं, तो ऑप्शन में कभी लिमिट ऑर्डर मत डालिए, स्पेशली जब आपको एग्जिट करना है। नहीं तो क्या होगा कि अगर जंप कर गया बहुत फास्ट मूवमेंट में, तो आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा, आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा, ट्रेड होगा ही नहीं। तो मान लो कितना का आया, मुझे 572 में डालना है, तो 572 मुझे कितना में एग्जिट करना है, 572, तो 1 आध रुपया ऊपर रख लिया मैं, 573,
और इसका प्राइस क्या रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बाई कर रहे हो। अगर यहां पर आपको सेल करना होता तो इसका प्राइस कम रखना पड़ता, इसका प्राइस ज्यादा रखना पड़ता, ट्रिगर प्राइस का। तो अभी मुझे क्या करना है, ट्रिगर प्राइस का भाव वो रखना है जहां पर मुझे एग्जिट कराना है, और इसका भाव थोड़ा ऊपर रखना है, बफर रखना है 2-3 रुपया। तो क्या रखूंगा, 575 रुपया, 76 रुपया रख दूंगा। तो इसके जैसे ये 573 रुपये के ऊपर प्राइस जाएगा, मेरा एसएल हिट हो जाएगा। यहां पर बाई ऑर्डर डाल दो, आपका ऑर्डर लग जाता, खत्म। इसी तरीके से सेल वाले में, मतलब पुट वाले में या कॉल वाले में, दोनों में ऑर्डर डाल के छोड़ दो और शांति से बैठे रहो। बस ये हो गया आपका बास्केट ऑर्डर का यूज। कैसे बास्केट ऑर्डर आप लगाएंगे, जब आपको क्लोज करने रहता है, यहां पर आओ, एक साथ यहां पर क्लिक करो, एक साथ एग्जिट करो, सारा पोजीशन मार्केट ऑर्डर में स्क्वायर अप हो जाएगा। इससे ज्यादा की जरूरत हमको पड़ता है नहीं, है ना। एक ऑर्डर और आपको दिखता है यहां पर, जैसे आइसबर्ग ऑर्डर है, यहां पर आइसबर्ग ऑर्डर है। आइसबर्ग ऑर्डर जैसे मान लो कि आपको 1000 क्वांटिटी लेना है, 1000 क्वांटिटी लेना है, तो यहां पर तो पहले पूरा 1000 क्वांटिटी डाल दो। कितने बार लेना है, कितने बार में आपको पूरा 1000 क्वांटिटी कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको 2 बार में करना है या 4 बार में करना है, तो 5 बार, मान लो कि 5 बार में मुझे करना है, 5 बार में मुझे करना है, तो क्या करेगा, एक बार में 200 क्वांटिटी करेगा। जिन लोग बड़े बड़े क्वांटिटी करते हैं ना, ट्रेड लेते हैं, उन लोग इस ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, जो 10,000, 5,000, 20,000 ट्रेड करते हैं उन लोग। एक लॉट का ब्रोकेज बताया सर, एक लॉट का ब्रोकेज 70 रुपए लगेगा, राखी यादव जी, 70 रुपए लगेगा, बाइंग सेलिंग टोटल करके। हाँ, जब तक कोई ट्रेड स्टॉप लॉस लगाए सर, जो स्टॉप लॉस डाले हैं उसको नहीं हटाना पड़ेगा। जब एक साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे ना, उसको तो जाके आपको क्लोज करना पड़ेगा। सर ओटीएम जीरोधा बाई करने देता, अभी बताता हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आइसबर्ग ऑर्डर डालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितना क्वांटिटी डालना है वो क्वांटिटी डाल दो, और कितने बार में एग्जीक्यूट करना है वो आपको उतने बार में एग्जीक्यूट करना है। हमेशा ये जो ऑर्डर है पूरे दिन के लिए लागू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एसेट डाल दो कि भाई इस भाव में आएगा तो मेरा ट्रेड हो जाएगा। अगर मार्केट ऑर्डर में डालना है तो मार्केट ऑर्डर डाल दो, लिमिट ऑर्डर में डालना है तो लिमिट ऑर्डर डाल दो। अगर आप यहाँ पर आईओसी ऑर्डर डालते हैं, इमीडिएट ऑर्डर कैंसल, ठीक है। आईओसी मतलब इमीडिएट ऑर्डर कैंसल। अगर आपने ट्रेड डाला और एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो तुरंत ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा। दूसरा, मिनट, कितना मिनट तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, तो यहां पर मिनट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट डालो आप डे, खत्म, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं। तो आइसबर्ग चाहो तो इस्तेमाल करो, बड़ा क्वांटिटी कर रहे हो तो, करते हैं, मैं भी करता हूं कभी कभी, लेकिन अभी उतना क्वांटिटी मेरे पास होता नहीं है, 1,500-2 हजार है, तो उससे मैं 2 बार ऑर्डर तो इसी भी सिंपली डाल लेता हूं। तो अभी तक मैं इस्तेमाल करता नहीं हूं, बहुत कम रेयर है, जिस दिन बटरफ्लाई वगैरह बनाना होता है तब में हम करते हैं। अब सवाल है कि ओटीएम को बाई करने जीरोधा नहीं देता है। बहुत सही बात है, जीरोधा नहीं देता है। जीरोधा रिस्ट्रिक्शन बहुत लगाता है। क्या रिस्ट्रिक्शन बहुत लगाता है? तो क्या करता है, 300-400 के ऊपर का ओटीएम बाई करने नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमको बाई करना है हेज के लिए, तो पहले शॉर्ट करो, फिर जो मर्जी हो बाई करो। मंगेश जी, तो पहले आपको शॉर्ट करना है, फिर आपको जो मर्जी हो बाई करो, सब बाई करने के लिए देगा, लेकिन पहले शॉर्ट करो। तो सिस्टम समझ जाता है बाई डिफॉल्ट की शॉर्ट किया है, अब जो बाई कर रहा है वो हेजिंग के लिए बाई कर रहा है। करेक्ट, ओके, थैंक यू, समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब एक बहुत ज्यादा जरूरत की चीज क्या है कि जब ये ऑर्डर आपका लग गया, जब आप देख रहे हो शांति से बैठे हो, यार मार्केट में तो ऑर्डर मैंने डाल दिया, अब
मैं चेक कैसे करूं कि इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है? तो आपको यहां दिखाए गए, एनालाइज में जाओ, ये सेंसिबुल से डायरेक्ट अटैच है, तो सेंसिबुल का लेके ये आपको पीएलएन बता देता है कि भाई इसमें 21,000 का मैक्सिमम लॉस है, 17,258 के ऊपर चले जाएगा तो आपको कोई लॉस होगा नहीं, मतलब वो आपका ब्रेक इवन है, 34% की प्रोबेबिलिटी है और 68,000 आपका इसमें प्रॉफिट मिल सकता है मैक्सिमम, और 21,658 रुपए से ज्यादा आपका जाएगा नहीं। अगर डेट बढ़ा दो, मान लो कि कल थोड़ा ऊपर चले जाता है तो सुबह कितना पैसा मिलेगा आपको पता चलेगा यहां पर कि सुबह इतना पैसा मिल जाएगा, थोड़ा और ऊपर चले जाएगा तो कितना मिलेगा, और ऊपर जाएगा तो कितना मिलेगा, एक दिन बढ़ा देता हूं तो कितना मिलेगा, और एक दिन बढ़ा देता हूं तो कितना मिलता है, एक्सपायरी के दिन 19,000 मिलेगा अगर यहां पर क्लोज करता है तो। पहले शॉर्ट करूंगा तो सर मार्जिन ज्यादा चाहिए होगा डीमेट, मैंने बोला कम से कम 2 लाख 1.5 लाख से ऊपर चाहिए कैपिटल, तभी आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो करो ही मत। शॉर्ट करो तो पैसा तो लगेगा ही आपको दीपक जी, है ना। चलिए हो गया, तो यहाँ पर एनालिसिस में मालूम चल जाता है आप लोगों को कि क्या मुझे इसमें प्रॉफिट लॉस मिल सकता है। मुझे लगता है जितना जरूरत है जेरोधा के बारे में बताने का, यूज करने का लॉजिक को मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिए हैं, है ना। तो आप लोग इसमें ट्रेड कर लीजिएगा, स्टार्ट करिएगा, वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। बाकी कुछ चीज़ें नहीं आएगा समझ में तो लाइव में तो रहते ही हूँ, मैं आप लोगों को चीज़ें अपडेट कर दूंगा, ठीक है भाई। कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन, कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन जो ट्रेड लिए हो ना, नॉर्मल ट्रेड, वो कैरी फॉरवर्ड ही होता है। जैसे हम यहाँ पर ट्रेड डालते हैं ना, ये जो हम ट्रेड डालते हैं, जो ओवरनाइट क्यों करते हैं, ओवरनाइट का मतलब ही है कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, अजय जी, ठीक है। इंट्राडे करोगे तो आपका 3:25 में कट जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि ऑप्शन में ना देखो, चाहे आप इंट्राडे करो चाहे आप ओवरनाइट करो, किसी में एक्स्ट्रा मार्जिन तो मिलना नहीं, तो इसलिए ओवरनाइट का पोजीशन हमेशा ऑप्शन में बनाया करो। चलिए एक आध दो सवाल किसी का मन में आ रहा होगा तो पूछिए, बताता हूं, फिर क्लास खत्म करेंगे आज का। कल फिर इसी टाइम में करेंगे हम लोग सेंसिबुल के बारे में। एनी क्वेश्चन? जूम में आ जाओ, माइक ऑन करो, हैंड राइज करो, किसी का नहीं है तो क्लोज करेंगे। राजेश बोलिए सर। राजेश जी, मनदीप हेलो जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने ना कल ये 9:15 वाला बनाया था, हाँ लेकिन सर जैसे आज आपका फेल्ड आ रहा है, तो मेरा बास्केट ऑर्डर जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो उस पर फेल्ड आया, मुझे समझ नहीं आया क्यों। कितना बजे ट्रेड डाले थे मैं? सर अप्रोक्सीमेटली 9:15 और 15 सेकंड्स। हाँ, तो दो कारण हो सकता है मैम, या तो फंड कम रहा होगा, ठीक है, ओके, या तो फंड कम रहा होगा, या फिर और क्या हो सकता है, फंड मार्जिन का इशू हो सकता है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। डीमेट में कितना पैसा है मैम? डीमेट कितना ऑर्डर डाली थी, कितना क्वांटिटी? सर मैंने एक लॉट ही डाला था। हाँ एक लॉट ट्राई शुरू किया था। तो डीमेट में फंड है, अवेलेबल है? सर डीमेट में फंड था, मे बी सर वो मार्जिन जो प्लेज वाला था सर वो तो 6 लाख था। हाँ। दूसरा शायद कम हो सकता है, आई थिंक वो 25,000। नहीं मैम 6 लाख है तो फिर होना चाहिए था, क्योंकि एक ऑर्डर एक लॉट डालने में आपको सिर्फ पैसा कितना लगेगा, 1,50,000 मैक्सिमम। ओके, तो हो जाना चाहिए था ट्रेड। वहां पर जब फेल्ड आता है ना मैम, तो वहां पर रीजन आता है। सपोज करो कि मैं यहाँ ऑर्डर में गया, राइट, ये मैंने बास्केट बनाया तो बास्केट फेल्ड है, तो यहाँ पर रीजन देता है मार्केट आर क्लोज राइट नाउ। तो यहाँ पर ऑप्शन, हाँ आप एक बार क्लिक करके अगले दिन देखिएगा सुबह सुबह, है ना। एक देखिए मैं बताऊं, सीखने के लिए ना एक आध दो ट्रेड डालना पड़ता है। जैसे आदमी ड्राइविंग सीखता है तो जाता है ना थोड़ा बहुत पैसा देने के लिए तो वैसे आपको ट्रेड डालने के लिए, ट्रेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक आध प्रैक्टिस कर लीजिएगा दिन में, कल मंडे के दिन आप मॉर्निंग में, ठीक है, आराम से करिएगा, मतलब 10-11 बजे। आपको सिर्फ ये देखना है
कि ट्रेड लगेगा कैसे और मुझे एग्जिट कैसे करना है, मुझे स्टॉप लॉस कैसे डालना है। प्रॉफिट लॉस छोड़िए, 1-2 मिनट में कट कर दीजिएगा पोजीशन को। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। बोलिए विवेक जी। हाँ सर। हाँ हेलो। बोलो बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। काफी दिन से बात करने का सोच रहा हूँ। शुक्रिया। बोलिए सर, बोलिए बोलिए प्लीज। आप ना माइक को बंद कर दिए, माइक को ऑन करिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बराबर। हाँ सर, मुझे ये कहना है कि मेरा शेयर खान में डिमांड है हाँ और ये तुम्हारा जीरोधा में मैं ओपन करूँगा। हाँ हाँ, मुझे जो है कि आपका सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं मंथली ले सकता हूँ अभी सर 1 महीने के लिए? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। हाँ, और लेकिन उसके बाद अगर जैसे जगह होगा तब। मैं आज शाम को जितने लोगों को मैंने भेजा है, शाम तक कितना आता है ना, हाँ हाँ, इसके बाद मैं सब लोगों को भेजूंगा जिनका मेरे पास मेल आया है ना। मुझे मेल आया है ना? हाँ आया तो ले लो, फिर उसको पूछने की जरूरत ही नहीं। हाँ चलो ठीक है, मैं वो कर लेता हूँ और जैसे ही मैं जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लूंगा। तो आप ट्रेड करना शुरू करना इसमें। हाँ लेकिन ठीक अप्लाई कर दो, फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नहीं, उसके अकाउंट ओपन होने के बाद। हाँ अकाउंट के बाद कर लीजिएगा, अभी आप 1 महीना हाँ, का ले लो। ठीक उसके बाद मैं ईयरली कर लूंगा। ठीक है ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ बोलिए राजू। राहुल फटाफट करिए, है ना। अखिलेश। हाँ हेलो। हाँ राजू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, अभी 1 लाख सेल करके फॉरवर्ड हम 2 लाख बाई कर सकते सर? ऐसा क्यों? कभी कभी सर एक्सपायरी दिन में नहीं, फार ओटीएम आप बाई नहीं कर सकते। एक सेल करेंगे तो आपको बाई करने के लिए एक ही देगा। एक ही देगा सर? ओके सर, ओके हाँ। ओके। तो क्या करें, 2 सेल कर लें, 2 सेल कर लें, एक बाई करके। जीरोधा नहीं देता है, जीरोधा बहुत दूर का ना, ओटीएम बाई का नहीं देता है एक्स्ट्रा। ओके ओके हाँ ओके सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा प्लेस के बारे में बता देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। हाँ विवेक बोलो, राहुल जी बोलो। अखिलेश हैंड राइज तो बहुत किया, कुछ बोलना नहीं है, फिर क्यों हैंड राइज करके रखो। विकास। हाँ बोलिए। लो बोलो सचिन्ना जी। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। सर जैसे सुबह में हम लिंक पर पेमेंट कर रहे थे सर, तो हाँ। पेमेंट फेल बता रहा है। यूपीआई से कर रहे थे, फोन पे से भी ट्राई किया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, दोबारा ट्राई कर लेना, डोंट वरी। ठीक है सर, अगर मैं ट्राई करता हूँ। सर थोड़ा सा प्लेस मार्जिन के बारे में भी बता देता हूँ, डोंट वरी बताता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। दीपक। हेलो। हाँ यस सर। कौन बोल रहा है, दीपक या अखिलेश? अखिलेश को। अखिलेश बोलो। हाँ हाँ सर, मैंने कल ये 39,500 का पुट बाई किया था और 39,800 का पुट सेल किया था एक लॉट में हाँ। ओवरनाइट के लिए। हाँ इसमें सर ये मेरा मार्जिन ब्लॉक हो गया। एंड मार्जिन 7,035 रुपये का और एक्सपोजर मार्जिन 20,596 रुपये का। टोटल मार्जिन कितना था आपका? टोटल मार्जिन कितना था, ठीक से बोलो। हाँ टोटल मार्जिन कितना था? सर टोटल मार्जिन तो ऐसे पता नहीं मुझे। तो फिर कैसे पता चला कि ब्लॉक हो गया मेरा मार्जिन? इसमें सर स्टेटमेंट मैंने चेक किया सर। तो अभी देखो ना एक्सपोजर, अभी देखो ना टर्मिनल ओपन करके। इसमें सर स्पैन में 7,035 है, यूज मार्जिन 27,624 रुपये है। आपके पास अभी टोटल अवेलेबल मार्जिन कितना दिखा रहा है? टोटल अवेलेबल 72,198 और आपका यूज्ड मार्जिन कितना दिखा रहा है? 27,624। तो क्या चाहते हो आप ये बताओ। ये सर ब्लॉक हुआ है कि क्या है, तो रिटर्न है? अरे मेरे भाई, जब आप यूज किए हो तो ब्लॉक क्यों होगा? जब वो पोजीशन स्क्वायर अप करोगे रिलीज हो जाएगा आपका पैसा। अच्छा
तो क्या क्या सोच रहे हो कि पैसा ओवरनाइट लेके जाओगे तो पैसा नहीं लगना चाहिए, बाई कर लिए तो? चलो पता ही नहीं है, ट्रेड ही क्यों कर रहे हो, क्या ट्रेड यही नहीं मालूम है तो ट्रेड करते क्यों हो यार, बताइए। दीपक जी बोलो। यस सर। हेलो सर। नमस्कार, बोलो। सर बोल रहे थे कि मैं अभी तक मेरा ये अपस्टॉक में डीमेट है, उसी से मैं फ्रेंडली हूँ, यूजर फ्रेंडली ज़्यादा, उसी से ट्रेड करता हूँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल सेंसिबल से मतलब वो मैं कनेक्ट करके। हाँ एक्सीलेंट। तो मतलब वो चलेगा कि मैं अरे नहीं स्विच नहीं, कर दूँ? बिल्कुल करो, क्यों स्विच करोगे, लेकिन ना हम लोग यूज करते हैं जीरोधा, और मैं जब जीरोधा यूज करूंगा तो कल के दिन पे लोग बोलेंगे सर ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, हमको अपस्टॉक में बताओ हमको, तो मैं नहीं करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा, मैं यूजर फ्रेंडली अपस्टॉक का नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता हूँ, तो मैं यूजर फ्रेंडली हूँगा कैसे, है नहीं? तो मेरी अपनी कमी है, उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है उसके लिए, बट मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता हूँ। हाँ सर, हाँ सर भाई। हाँ, आप बिल्कुल जैसे कर रहे हो करो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्यों चेंज आओगे जबरदस्ती, जिस दिन लगे कि हाँ मुझे मजा नहीं आ रहा है तब आप चेंज कर लेना। हाँ सर, हाँ सर, मुझे दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब जीरोधा में भी कर लूंगा और अपस्टॉक में तो कर ही लेता नहीं हूँ। नहीं ठीक है, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। टेक्निकल मुझे हाँ ठीक पता है। ठीक, थैंक यू। ओके। बोलिए गिरा जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर वो मैंने मेल कर दिया था उसका सब अकाउंट ओपन करने के बाद, अकाउंट का तो अभी आईडी मिला नहीं हमको। हाँ, हमको मिल गया, डोंट वरी, कोई- हमको मिल गया। अच्छा जी, तो आप भेज दीजिएगा उसका फिर हाँ पेमेंट। भेज दूंगा, डोंट वरी, ओके, थैंक यू शाम सर। तक मिल जाएगा, शाम को 5 बजे आपको सबको मिलेगा, ठीक है? ठीक है जी, ओके। हाँ प्रतुल हेलो सर। हाँ हेलो सर। जी बोलिए, फर्स्ट सर, टाइम आपसे बात हो रही है, नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम सर। सर मैं आपसे सर बहुत दिनों से जुड़ा था सर, आपका जो दिवाली वाला क्लास था ना 3 दिनों का, तो हाँ। मेरा सर वो लाइफ चेंज कर दिया सर, अरे सच वाह, में बोलूं क्या सर। क्या बात है। सर मैं सही में बोलूँ तो मैं ऑप्शन बायर हूँ, बस बहुत छोटा ट्रेडर हूँ सर, और सर मेरे पास आपको देने के लिए भी सर फीस नहीं है मुझे लाइव ट्रेड ज्वाइन करने के लिए। सर आपको मिस करूंगा सर, एक आदत हो गया था सर आपसे अरे क्लास करते अरे हुए तो सर। क्लास तो करेंगे ना, आप सेल्फ ट्रेड करो, क्या प्रॉब्लम है, इवनिंग में तो मिलेंगे ही। हाँ सर, थैंक यू सर, आदत हो गया सर आपका। सर सच में बोलूँ तो राइट नाउ मेरे पास 10,000 फंड है, और सर ओह। अभी मैं सर दिन का सर 100 रुपए बना लेता हूँ उससे सर। अरे क्या सर बात सर है। बहुत मुझे सर आशीर्वाद कीजिए सर, मैं सर बहुत छोटा हूँ कि पैसा उससे सर पैसा जोड़ के मैं आपके सर यहाँ पे सेशन ज्वाइन कर सकूँ बहुत सर। बहुत शुभकामनाएं डियर, बहुत सारी थैंक यू सर, शुभकामनाएं आपको भी सर बहुत सर, आप बहुत आगे जाइए सर। थैंक यू सर, बहुत हेल्प किया सर आपका जो 520 जो ईएमआई है ना सर, हाँ। और जो थ्योरी है, हाँ। मुझे सर अभी ऑप्शन बाइंग में बहुत काम आ रहा है सर। जरूर जरूर मिलेगा। हर एक टाइम फ्रेम में सर वो काम करता है, मैं अभी सर वो लॉन्गर टाइम फ्रेम को देख कर शॉर्टर टाइम फ्रेम में बाई करता हूँ। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ, सर शुक्रिया। सही में बोलूँ तो सर मैं कलकत्ता से हूँ, अच्छा, और सर मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ राइट हैंड से सर। ओह, और सर मेरा यही सब कुछ है राइट नाउ। मैं अभी 4 साल हो गया सर इसमें था सर। सच में बोलूं तो दिवाली वाला जो सेशन था ना आपका, जो साइकोलॉजी वाला, मेरा हाँ। पूरा वो चेंज कर दिया कि मुझे देखना था कि मेरा जो शॉर्ट मनी है मैं उससे 1% कमा सकूं दिन में बस। बराबर है, बराबर है। वही सर मुझे दिमाग में जब घुसा ना सर, अभी सर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मगर वो ज्यादा नेगेटिव में भी नहीं हूँ, मैं बीच में अभी हाँ, सर। क्या है ना कि कैपिटल कम होने के कारण बुरके ही हाँ। चले जाता होगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात थैंक यू नहीं। थैंक यू कभी जरूरत हो तो हमको याद करो। हाँ, सर। सुनिए ना सर, मैं बोल रहा हूँ सर बाद में मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ ना सर, मुझे बहुत इच्छा है सर आपसे। व्हेनेवर यू वांट, कभी भी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू शुक्रिया, ठीक है। Thank you. किसी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो बताना। हाँ ठीक। हाँ सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बोलिए राघवेंद्र जी। प्रभात पर्वत। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते डियर, बोलिए। सर वो जीटीटी नहीं दी बताया आपने, मैं 2 साल से जीरोधा यूज कर रहा हूँ, तो मुझे तो वैसे एक्चुअली सब आता ही जीटीटी नहीं ऑर्डर, है। हाँ बता दूंगा। जीटीटी ऑर्डर ऐसा है कि आज ऑर्डर डाल दो, साल भर तक एक्टिव रहेगा जीटीटी ऑर्डर। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी स्टॉक को लेना पड़ता है तब यूज करते हैं। चूंकि मैं ऑप्शन बता रहा था इसलिए मैं उधर गया नहीं। और एक बात थी सर, इसमें हाँ इसमें जो आप लोग स्टॉप लॉस डालते हैं, हाँ, उसके बाद अगर जो उससे पहले स्टॉप लॉस आए उससे पहले इसमें एग्जिट कर रहा हो तो नॉर्मली एग्जिट कर सकते हो, नॉर्मली एग्जिट कर सकते हो।
हाँ modify देखो, करके। अगर लिसन ठीक है, जैसे अभी अभी मान लो कि आपने शॉर्ट किया है, आपने आपने बाई किया है और आपको एग्जिट करना है, तो और ऑर्डर लगा हुआ है तो एग्जिट नहीं होगा। ऑर्डर लगा हुआ है तो एग्जिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिर जाके पहले पहले उसको ऑर्डर को जाके यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा, फिर जो बाई पोजीशन है उस बाई पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा अगर आप बाई किए हैं तो। लेकिन आप शॉर्ट किए हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ ओके थैंक यू। तो कभी मान लो कि ऑर्डर नहीं हो रहा है तो पहले जाके देखो कि कहीं मेरा पेंडिंग ऑर्डर तो पड़ा नहीं है। हमेशा जब भी ऑर्डर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब लोगों के लिए काम आएगा, कई बार होता है नए लोगों के लिए, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले ऑर्डर जाके देखो, पेंडिंग ऑर्डर तो कुछ पड़ा नहीं है, तो पहले पेंडिंग ऑर्डर को क्लोज करो, कैंसिल करो, फिर आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो, हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, राघवेंद्र जी बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वो लाइव ट्रेडिंग के लिए पेमेंट कर रहा था, वो फेल हो जा रहा है सर, कई बार ट्राई किया। अच्छा चलो, मैं टेक्निकल से बात करता हूँ और थोड़ा देर बाद ट्राई करना, मतलब 11-12 बजे बाद, ठीक है? जी सर। नितेश भाई को मैसेज करो तो। हाँ ठीक है। राजेश, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए सर प्लीज। सर पूछना था, ये जो अपन ओवरनाइट के लिए अगर डालते हैं सर, हाँ ट्रेड लेते हैं हाँ। तो उसको इंट्राडे में एग्जिट कर सकते हैं? हाँ, इंट्राडे में एग्जिट करो, जब तक पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं तब तक वो इंट्राडे ही कहलाता है, चाहे आप जिसमें भी ऑर्डर डालें। ठीक सर। ओके, शुक्रिया, थैंक यू डियर, थैंक यू। निरंजन, लोकेश, हाँ निरंजन बोलो। गुड मॉर्निंग। ये जो इंडिकेटर्स जो सेव कर रहे थे अपन, उसको थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, नहीं हो रहा है। मतलब ये जो लेआउट में जो इंडिकेटर्स जो सेव कर रहे थे EMA, हाँ उसको थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं तो आप, मैंने EMA 520 EMA का बहुत पहले से एक्सप्लेन किया हूँ, आपने लेक्चर नहीं पढ़ा, नहीं देखा है? लेक्चर पढ़ा, लेकिन उसमें जो सेव जो करते हैं। अच्छा, सेव कैसे करना है? हाँ देखो ये हम लोग यहाँ गए, जस्ट राइट, कहाँ गए यार, एक मिनट, मेरा भी सेव नहीं हुआ क्या, एक मिनट। अच्छा रुको 1 मिनट, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लाओ RSI, ये RSI आ गया, सॉरी RSI तो ऑलरेडी है यार, दिमाग कहाँ है, माफ़ करो। पहले लेके आओ क्या, मूविंग एवरेज, ये आ गया आपका मूविंग एवरेज, यहाँ पर डाल दो 5, यहाँ पर ले आओ एक्सपोनेंशियल जो आपको लगाना है, यहाँ पर करो डन, फिर यहाँ पर लेके आओ मूविंग एवरेज अगेन, फिर यहाँ पर करो 20, इसका कलर चेंज ताकि आपको क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर सिंपल को लाओ एक्सपोनेंशियल, फिर यहाँ पर करो डन, फिर यहाँ पर आओ और इसको करो सेव लेके आओ, मैं उसमें भूल गया था इसको, EMA 520, ये हमारा EMA 520 हो गया। तो अब EMA 520, अब देखो मान लो कि मुझे अब ये लगा दिया, तो अभी मेरा केवल RSI में आ गया। अब अभी मैं लगा लिया कि इसको नॉर्मल, तो नॉर्मल वाला चार्ट आ गया, फिर मैंने लगा लिया कि इसको MTech वाला, ठीक है, तो MTech वाला चार्ट आ गया, फिर मैंने क्या लगा दिया है 520, तो 520 वाला चार्ट आ गया। ओके ठीक है, हाँ हमेशा के लिए सेव रहेगा। बोलो लोकेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। मुझे आपका जो है ना ईयरली प्लान लेना है, और मेरे पास जरोधा का तो ऑलरेडी अकाउंट है, मैं आप स्टॉक में अप्लाई नहीं किया है अभी, मैं आज कर दूं तो मुझे लिंक मिल जाएगा आपका पेमेंट का? कोई पता नहीं, अगर आप फिल्टर होके आ गए तो मिल जाएगा, मैं बोल नहीं सकता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने फॉर्म भरा है कि नहीं? फॉर्म भरा है सर। हाँ तो पहले फॉर्म भरा है तो फॉर्म का वेट करो, फॉर्म जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा मेरे तरफ से 5 बजे मिल चले जाएगा, ठीक 5 बजे मिल जाएगा आप लोग। ओके सर, थैंक यू। रमन सर नमस्ते, बोलिए।
गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग जी सर, बोलिए। हेलो। हाँ सर, हाँ सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी। सर इसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा ताकि 2-3 बार देख लें। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, जैसे है आप चैनल में मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ 2-3 बार ही देख लेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ 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 मिल जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ सतपाल जी बोले सर, बोले। हाँ बोलिए। मैं कल अपने फ्रेंड की क्रेडिट फोन पे आपको डिटेल कर दीजिए। कर दिए तो आपको डिटेल मेल मेरे तरफ से चला जाएगा, डोंट वरी। या चला गया होगा आपके पास। जी सर, लाइव का लिंक आ गया है, लेकिन इसमें जो है फुल पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ पेमेंट करना है ना, कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है पेमेंट में? नहीं सर, पेमेंट हम फुल कर देंगे, लेकिन बाद में जो रिबेट मिलना है 50% वाला वो बाद में मिलेगा। हाँ 20 तारीख के बाद। नहीं वो तो उसी समय मिल जाना चाहिए था। डिस्काउंट कोड मिलेगा ना आपको? तो डिस्काउंट कोड नहीं आया। नहीं, हमारे मेल में डिस्काउंट कोड गया होगा, आपने अप्लाई नहीं किया होगा। आप मेल को चेक करिए। लिसन, आपको डिस्काउंट कोड गया होगा, क्योंकि बिना डिस्काउंट कोड का मैंने किसी को एक साथ सबको मेल भेजा है, तो सबको बराबर ही मेल मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया है तो डोंट वरी, आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आपको रिफंड हो जाएगा। मुझे 20 तारीख के बाद आप अपडेट कर देना, एक बार मेल मार देना, रिमाइंड करा देना। ठीक है, डोंट वरी सर, डोंट वरी। बोलिए निशांत शाह। निशांत जी बोलो। कृष्णा। मैं सर बोल रहा था जैसे कि हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि मैंने अपने दोस्त का तो ओपन किया है, लेकिन क्या कुछ सर्वर की वजह से नहीं ओपन हो रहा है। वो उनके फादर का नाम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो सर वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ बराबर है ना सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो आपने लिंक भेजा है तो मैं पूरा पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद अगर हो गया तो लिंक जैसे ओपन हो गया तो आपके लिंक से ओपन होगा, तो आप जैसे हाँ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ मुझे बता दीजिएगा, रिफंड कर दूंगा, डोंट वरी। पैसे की चिंता मत करिए। हाँ ओके सर। हाँ बोलिए निशांत जी। सर जल्दी बोलो। राजीव नागर। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था, कल मैंने बनाया था स्ट्रैंगल बनाया था। हाँ। तो उसके अंदर है ना, मेरे से एक गलती क्या हो गई, मैंने सोचा स्टॉप लॉस के नीचे जीटीटी ऑर्डर नहीं होता, मैं लगा देता हूँ, अपना बाकी काम करता रहूंगा। हाँ। मेरी गारमेंट्स की शॉप है। हाँ। तो उसके बाद जैसे मैंने लगाया तो मेरा टारगेट भी आ गया, स्टॉप लॉस भी हो गया। और उसके बाद जब शाम को देखा 3 बजे के बाद तो दोनों बाय हो रखे। तो मेरे को फिर अक्ल आई, मेरे को इसमें जीटीटी में नहीं लगाना। मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि बेवकूफी जो और भी मेरे भाई देख रहे हैं वो गलती से करे ना। ठीक है सर, तो हाँ ऐसे गलती, ऐसे बेवकूफी ना करें। स्पेशली ऑप्शन में तो जीटीटी ऑर्डर डालना ही नहीं है कभी भी। हाँ सर। हाँ। स्ट्रैंगल सर बाकी दोपहर बाद ही बना था, जो कि स्ट्रैंगल बना था। मॉर्निंग में तो मुझे लगा ही नहीं था, क्योंकि डिफरेंस प्राइसेस का बहुत ज्यादा दिख रहा था, 100-150 पॉइंट तक। हाँ उस टाइम बना सकते हैं सर ऐसा? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक, ओके, शुक्रिया, थैंक यू। बोलो महेश महतो। अभिजीत। हेलो सर। जी बोलो। सर वो मेरा आप स्टॉक में होल्डिंग से 1.5 लाख का आईफिल में, हाँ। वो हम मेरा काइट से आप में इसमें अकाउंट खुला है, उसे ट्रांसफर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसको आप पोर्टफोलियो ट्रांसफर करो, है ना। पोर्टफोलियो जीरोधा को ओपन हो गया है ना? हाँ जीरोधा को ओपन हो गया। हाँ तो गिफ्ट होता है वो, गिफ्ट एक ऑप्शन आता है गिफ्ट का। रुको, गिफ्ट का ऑप्शन कहाँ आता है? गिफ्ट कहीं पर गिफ्ट का ऑप्शन आता है, मैं भूल गया हूँ। कहीं तो आता है गिफ्ट का ऑप्शन। कहाँ पर आता है गिफ्ट का ऑप्शन? सर वो मेरा अब स्टॉक में इधर गिफ्ट का ऑप्शन नहीं, किसी में, दोनों में आता है, क्योंकि मैंने अपने इससे अपने में कर लेता हूँ और उधर का इधर ले आता हूँ।
तो मैं एक बार अगर हो जाए तो सबको सब लोगों को भी दिखा सकता हूँ ना। गिफ्ट का ऑप्शन इधर तो नहीं है, कहीं पर तो है, कंसोल में आई थिंक होगा। गिफ्ट का ऑप्शन कहीं तो है, मुझे याद नहीं आ रहा है। सर वो सीडीएल सेल से भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर तो सकते हैं, मैं यहीं पर कहीं आता है लेकिन आज कैसे नहीं आ रहा है, मैं मतलब मैं नहीं देख पा रहा हूँ। गिफ्ट का ऑप्शन तो आना चाहिए। ये है गिफ्ट, ए ठीक है। कंसोल में जाओ, कंसोल में जाओ, फिर यहाँ गिफ्ट का ऑप्शन है ना। अब यहाँ पर रिसिपेंट नेम लिखो, नंबर लिखो और रिसिपेंट ईमेल आईडी लिखो, है ना, और कंटिन्यू करो। ओके सर। तो उसमें चला जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। हाँ ठीक, चलिए ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जैसे जीरोधा में जो कैसे हैक कैसे करते हैं, जैसे जो स्टॉक है उसका जो पैसा है अपने को ऑप्शन में करना है। प्लेज ना, प्लेज ना। हाँ हाँ चलो प्लेज में आते हैं। देखो ये है मेरा होल्डिंग, कंसोल में जाओ, कंसोल में जाओ, होल्डिंग में जाओ, कंसोल में जाओ, होल्डिंग में जाओ, और आपको ये दिखेगा ये ऑलरेडी जो लॉक है ना, ये सारे लॉक वाले, ये सारे लॉक वाले क्या हैं, प्लेज हैं। लेकिन इनमें से कुछ हैं जो अभी लॉक नहीं है, जैसे ये है निफ्टी का ETF है ना। तो यहाँ आओ, ये है ऑप्शन, क्लिक कितना बजे करना है, 9 बजे क्लिक करो जब मार्केट डे हो। अच्छा, मार्केट डे में 9 बजे क्लिक करो, 9 बजे क्लिक करो, ये प्लेज का ऑप्शन है, प्लेज दबाओ, यहाँ पर एग्री का बॉक्स है उसे चेक इन करो, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 8% हेयर कट, 8% कटेगा टोटल में। तो कितना है अभी मेरे पास 231, तो 231 क्वांटिटी डाल दो, मतलब 40,900 के वैल्यू में मुझे 37,600 मिल जाएगा प्लेज मार्जिन। और सर क्या ये 8% फिक्स है, जब शाम को तो ऐड हो जाएगा ना, तो 8% कट के ऐड होगा? 8% कट के ही तो ये टोटल वैल्यू इसका है, इसका 8% कट के इतना पैसा आपको मिलेगा ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो प्लेज ऑप्शन, रुको ना पूरा खत्म तो होने दो, ये प्लेज सबमिट करो, सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको शाम को 3 बजे आएगा मैसेज, 3 बजे मैसेज आएगा कंफर्मेशन का CDSL के द्वारा। जीरोधा से तो CDSL में आएगा, इसका अकाउंट CDSL से है, तो CDSL से कंफर्मेशन में मैसेज आएगा आपके पास मेल में और आपके मोबाइल में भी। कंफर्मेशन मेल को क्लिक करना, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, तो दोबारा क्लिक कराएगा आपको, ठीक है, मतलब टाइम खत्म हो जाएगा तो दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। कंफर्मेशन मेल डालना, अपना पेन नंबर डालो, पेन नंबर डालो, जितना आया है सारे को ऑल सेलेक्ट करो, जितना भी प्लेज ऑप्शन है, फिर नीचे में जनरेट OTP आएगा, फिर OTP आपके मोबाइल में और मेल में OTP आ जाएगा, OTP सबमिट करो, तो आपका एक डिस्प्ले हो जाएगा कि योर प्लेज रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड। खत्म, ये प्लेज का पूरा प्रोसेस। लेकिन 7 बजे से पहले कर लेना इवनिंग में। और सर ये चार्जेस क्या कटेंगे इसके? एक स्टॉक, एक अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका टोटल चार्जेस लगेगा 32 रुपये। यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल लिखा है, इसको पढ़ो पहले, प्लेस करने से पहले इसे पढ़ लेना। ये है प्लेस करने से पहले ये सारे टर्म एंड कंडीशन सर्विसेज वगैरह है, इसको पढ़ लो, इसको बढ़िया से ऐसे, ये डिटेल पढ़ लीजिए। आपका 30 रुपया और इसमें GST तो 32 रुपये समथिंग चार्ज लगेगा। यहाँ पर बोला है द शेयर होल्डर विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम CDSL टू ऑथराइज the pledge request. The pledge request need to be authorized before 7 PM. इसके बाद जो मार्जिन होगा और नेक्स्ट मॉर्निंग से आपको मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। हर शेयर प्लेज नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, सभी शेयर प्लेज नहीं होते हैं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो, जैसे शायद आजकल अडानी हो गया होगा, या अडानी के जो स्टॉक हैं जैसे पावर है या अडानी ग्रीन है, इन लोग शायद प्लेज नहीं होते हैं। तो बीच बीच में जो ASM कैटेगरी में आने वाले स्टॉक होते हैं ना, वो प्लेज नहीं होते हैं।
ओके सर, और टीसीएस होगा क्या? हैं? टीसीएस? हाँ, क्यों नहीं होगा? खराब स्टॉक नहीं होते, अच्छी स्टॉक होते हैं एक एक लाइन पे। हाँ ठीक है, थैंक यू। बोलो भव्या जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर, बोलो। मैं सर लास्ट मंथ से आपके लाइव में ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ हाँ। अभी बीच में 3-4 दिन पहले मेरा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने वापस रिन्यू कर लिया है 1 मंथ का, पर मुझे अभी 1 ईयर का लेना है आपके तो पास जब से। रिन्यू का आएगा ना ऑप्शन, दोबारा जब रिन्यू का आपके पास मेल आएगा, मतलब वो हमारा नोटिफिकेशन जाता है, तो उस समय कर लेना आप। हाँ राइट। ठीक। एंड मैंने ज़ीरोधा में अकाउंट ऑलमोस्ट ओपन हो गया है मेरा। ठीक है, ठीक। आपके रेफरल के थ्रू, तो आपको डिटेल मुझे मेल के थ्रू भेजना पड़ेगा ना? हाँ भेज देना, जब आपको मंथली ईयरली करना है तो। नेक्स्ट मंथ भेजूं कि अभी भेज? जब ईयरली करना रहेगा तब। ओके ठीक। थैंक यू डियर, थैंक यू। बोलिए, अब आपका नाम तो आईफोन है, इसीलिए बोलता हूँ नाम लिख दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो काले टी शर्ट पहने वाले दाढ़ी वाले भाई साहब माइक ऑन करिए, मैं आपको ओपन किया हूँ। हाँ तो पहले माइक ऑन करिए, और यहाँ पर ना आप लिखो नाम पहले। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड गुड। कल रात फिर वो नीला हो गया। कौन सा? अच्छा कहीं और बात करें। हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी सर, मैंने नाम चेंज करना भूल गया। हाँ विश्वेश, हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन प्लेज के रिगार्डिंग ये था, जैसा ये प्लेज जो आपने बताया अभी प्रोसेस, ये वन टाइम प्रोसेस ही है ना? ये बार बार नहीं करना? वन टाइम प्रोसेस है, जब तक आप अनप्लेज नहीं करोगे। ओके ओके। और अब तो ये भी फैसिलिटी है कि प्लेज स्टॉक को आप सेम डे में बेच सकते हो, ऑटोमेटिक अनप्लेज हो जाएगा जब बेच दोगे तो। ओके, वो मार्जिन जो मिल रहा था एडिशनल वो नहीं मिलेगा फिर? हाँ नहीं मिलेगा, मतलब आपका स्टॉक अनप्लेज होकर शेयर बेच ही दिए तो आपका तो कैश आएगा ना आपके हैंड में। ठीक है सर। ठीक है डियर, शुक्रिया। सर और एक ये था मेरा, यानी अकाउंट ज़ीरोधा में ओपन कर लिया है, उसका कंफर्मेशन भी आ गया है मुझे। हाँ तो मुझे भेज दो। अभी तक आपको पेमेंट का लिंक नहीं आया है? हाँ शाम को 5 बजे बाद, जिनके पास नहीं गया है शाम को 5 बजे मैक्सिमम जितना हो पाएगा मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, शुक्रिया डियर। विदित। नमस्कार सर। नमस्ते, बोलो। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन है। हाँ। पहला क्वेश्चन है कि सर आपने एक दिन बताया था कि जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो डेसिमल प्लेस में लगाते हैं। हाँ। तो हमें जब भी ऑप्शंस में लगाना होगा, जो लिमिट जो हम एसएल ऑर्डर लगाएंगे स्टॉप लॉस में, वो डेसिमल प्लेसेस होगा वो। जैसे मान लो ना 275 हम डाल रहे हैं, कोई हम ऑर्डर डाल रहे हैं, मान लो कि हमारा एसएल लग रहा है, प्राइस लग रहा है 275, तो हम लोग क्या डालेंगे 275.50 डाल देंगे। और हमारा जो ट्रिगर प्राइस डल रहा है, हमें क्या डालना है ट्रिगर प्राइस में 272, ट्रिगर प्राइस कम रहता है और प्राइस ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि हम बाई कर रहे हैं। जब सेल करना रहेगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर इसको 50 कर लो या 25 कर दो, ये डेसिमल जरूर रखो, अदरवाइज कई बार क्या होता है ना, जाके हिट होता है और वापस आ जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम एक तो पोजीशन होता है और एक होता है एमआईएस, तो हम स्ट्रैडल बना रहे हैं तो एमआईएस कर देते हैं, क्योंकि कई बार हम पोजीशन अपना जो इंटरडे का पोजीशन रखते हैं बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रखो। अगर आपको हमारे जैसे पोजीशन को लेके जाना है, हाँ केवल इंट्राडे शुरुआत से करे तो एमआईएस रखो, ताकि गलती से छूट जाए तो कम से कम 3 बजे कट जाए, भूल गए तो वो अपने आप पोजीशन स्क्वायर अप हो जाए 2:30 बजे। लेकिन उसको 50 रुपए चार्ज लगता है पर स्क्रिप्ट, ध्यान रखिएगा, पर स्ट्राइक। अगर अपने आप स्क्वायर अप हुआ तो 50 रुपए चार्जेस है, पता नहीं चलता है, वो इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है आपका। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी बताया जो प्लेज हम करते हैं और हम सेम इक्विटी जो भी हमारा, सपोज हमने रिलायंस को प्लेज किया है और मैंने एक जीटीटी डाल रखा है ऑर्डर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पहुंच जाए, सपोज मैंने 2500 में खरीदा है और 2530 पहुंच जाए तो वो अपने आप बेच दे। और मैंने उस रिलायंस को ऑलरेडी प्लेज कर रखा है, उसका अमाउंट से मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब मैं उस मार्जिन को यूज कर रहा हूँ अपने ऑप्शन में। क्या मेरा जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब वो जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो पैसा आपके पास ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। तो मैं तो ऑलरेडी मार्जिन यूज कर रहा हूँ ना उसको प्लेज करके। हाँ तो अरे भाई साहब, जब आप प्लेज बेच दोगे शेयर, ठीक है, प्लेज बेच दोगे तो आपके पास डीमेट में पैसा तो आएगा ना। हाँ। तो आपका तो वही ऑर्डर यूज हो रहा है ना। आपका पैसा का तो यूज हो ही रहा है, आपका मार्जिन शॉर्ट थोड़ी हुआ है। अगर मार्जिन शॉर्ट हुआ
तो जितना मार्जिन शॉर्ट हुआ है उतना इक्विटी को 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो आपको इन्फॉर्म करेगा, एक आध मेल आएगा कि शॉर्ट मार्जिन का, और अगर आपने ऐड नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उतना क्वांटिटी आपका एग्जिट कर देगा, फिर पूरा पोजीशन स्क्वायर अप कर देगा। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसका चिंता मत करो, वो सिस्टम की काम है। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सर। ठीक है डियर, ठीक है, थैंक यू। सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। बोलो सुखदेव जी। सर एक्चुअली मैं ये पूछते हैं, जैसे अपटॉप में ईटीएल को अपन ने प्लेस की है। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो एक्चुअली जो अपने को कैश मार्जिन रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा? जैसे अभी 1 लाख तक जो प्लेस किया अपन ईटीएफ, हाँ, तो जो कैश रखना पड़ेगा अकाउंट में ट्रेड करने के लिए पैसे लिए, तो कितना रखना पड़ेगा? वैसे कैश मार्जिन ना 50% रखिए जो पोजीशन लेके जाते हो आप। अब सपोज करो, देखो मान लो कि मैंने 1 लाख अगर ओवरनाइट में पोजीशन है तो 50,000 आपके पास होना चाहिए, और नहीं है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, 35 रुपए चार्ज लग जाएगा बस। ठीक है। अच्छा, तो जैसे 1 लाख के अपन ने प्लेस किए, हाँ ठीक है, हाँ, तो अपने पास 50,000 भी कैश रहा तो उससे अपन ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। 1.5 लाख का ट्रेड अपन ले सकते हैं अगर 1 लाख रुपए, मतलब 90,000 को 1 लाख किस में लगभग। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। बोलिए लोकेश। नहीं है, चलो हो गया आज के लिए। कल फिर सेम टाइम में सेंसिबल में चीजें बता दूंगा आप। अच्छा, आप भी हो, क्या नाम है, आप हैंड राइज करना चाहिए था ना सर आपको। अरे रुको यार, हाँ बोलिए कृष्णा जी। एक कृष्णा प्लीज माइक ऑन करिए सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर, बोलिए। यू आर वेरी ग्रेट पर्सन इन इंडिया सर। अरे माय गॉड, यू आर मेकिंग मेनी पीपल, आई एम 65 years old, my God's blessings are there for you. My pleasure, sir. God blessing. You are thinking that every poor person, young person should become great and rich. That is your motto. I already this is the first time that I am talking to you, because I cannot speak in English fluently, and I cannot speak in Hindi also. Something. Yes, you sir. have to understand my language. I am from Andhra Pradesh. Yes sir. Sir, I am since 2-3 years sir, I am before Corona से मैं आपका फॉलो करता है सर। सब्सक्राइब कब गए आप चैनल को, यूट्यूब चैनल को देखिए। मेरा सन इज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर, ही गिवन मी योर अबाउट यू सर। Now today I got the chance, first chance. I closed my training with you. शुक्रिया सर। I already submitted my form to you sir. जी। Please accept me to join sir, but one thing sir, one thing, I have already zero the Alliance Blue, all these accounts. 1 crore rupees above I lost, forget it. Okay. I will make account, if you please allow me, I will join with you sir. डोंट वरी सर, मैं ट्राई करूंगा, और आप शाम को 5 बजे तक अगर फॉर्म भेज दिए हैं 5 PM अराउंड आपको मेल मेरे तरफ से मिल जाएगा, डोंट वरी। Okay sir, hats off to you sir, hats off to you. थैंक यू सर, थैंक यू, मजा आ गया। चलिए एक और आ गए, तुलसी। बोलिए तुलसी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। मैं आपका लाइव क्लास में ऑलरेडी अटैच हूँ, रेगुलर करता हूँ आपके साथ। हाँ। और आपका ये कोर्स भी करना जरूरी समझा, इसलिए मैं बाद में कोर्स में भी ज्वाइन किया। हाँ। सर एक चीज़ है, जो स्टॉप लॉस का जो 25% का है ना, उसका एक तो सिंपल फंडा है, वो कैलकुलेटर ओपन करके, जैसे बाइंग प्राइस 100 रुपया है ना, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.25, जैसे 25% डायरेक्ट आ जाएगा वो। हाँ करेक्ट है 100 रुपया मल्टीप्लाई। हाँ जैसे 20% करना है तो 1.2 से गुना करते, 1.2 ना, 1.25। हाँ 125%, समझ गया। ठीक है, मेरी आदत हो गई है तो मुझे अच्छा लगता है, सब मैं उधर चले जाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। ओके, तो आज के लिए यहीं तक है ना, कल फिर मिलेंगे शाम को, सुबह। तो सेंसिबल के बारे में बता दूंगा। अभी सवाल है सर, कैन वी प्लेस ऑर्डर डायरेक्टली विद सेंसिबल? यस राजन मित्तल जी, हम यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं तो यहाँ जाता भी नहीं हूँ,
मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, 1 मिनट आई गई है बात तो मैं बता ही देता हूँ। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ सेंसिबुल को, ये है सेंसिबुल, लॉगिन करिए यहाँ पर। सेंसिबुल को जैसे क्लिक करेंगे आपको पूछेगा किसके थ्रू आपको लॉगिन करना है, तो मैं जीरोधा से करके रखा हूँ सब्सक्रिप्शन, इसलिए जीरोधा से करता हूँ। तो यहाँ गया, ये मेरे पास ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट में इस पेज को ओपन करके रखा है, मुझे स्टडल डालना है, ये दोनों को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर डन किया। यहाँ पर मैंने 36 स्लॉट जनरली मैं डालता हूँ। अब ऑलरेडी मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर मार देता हूँ, मार्केट ओपन रहता है, अभी ऑर्डर लग जाता है। सिंपल, कोई बास्केट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है और इजी है। तो आप लोगों को कल इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड सभी लोगों को, फिर मिलेंगे।